हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे उसके क्या होते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीएससी का सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स आपको इसके ऊपर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट एनिमल सेल्स is an extensive network or the reticulum of the membrane limited channels collectively called the endoplasmic reticulum। सेल के अंदर मेम्ब्रेन लिमिटेड चैनल्स होते हैं, एक नेटवर्क की तरह दिखाई देते हैं। उन नेटवर्क्स को कंप्लीटली अगर हम कलेक्टिवली बात करते हैं तो हम उनको फिर एक नाम दे देते हैं, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेम डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इन द लाइट माइक्रोस्कोप इट लुक लाइक एज ए नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म। वो एक नेट की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ओनली प्रेजेंट इन द यूकारियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स वहां पर प्रेजेंट नहीं होती हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं। उनमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। Occurrence of endoplasmic reticulum varies from cell to cell। एक सेल से दूसरी सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उनके फंक्शंस के ऊपर और उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, नंबर में कम होते हैं। तो इस तरीके से क्या उनकी वेरिएशंस होती हैं। अगर हम बात करते हैं आरबीसीज के अंदर, एग एंड द एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर, तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। सम पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रिमेन कंटिन्यू विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस बात को हम इससे इमेज से समझाते हैं कि क्या कहा है इन्होंने कि कंटिन्यू। निया क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस के साथ की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और आगे ये क्या स्टार्ट हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। और ये क्या है, इसके साथ में कंटिन्यू है। तो यही बात इन्होंने कही है कि बहुत बार क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू होती है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रफ एंड स्मूथ, रफ और स्मूथ हो सकते हैं। किस बेसिस पर होते हैं, दैट मींस कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अटैच्ड टू द राइबोसोम्स एंड व्हेयरएज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव अटैच्ड टू द राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज ए सिक्रेटरी। जहां पर सेल्स के अंदर सिक्रेटरी फंक्शन होगा तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा प्रेजेंट होगा। स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सर्कुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं और सेल के अंदर नर्वस सिस्टम का की चीजों को गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It is also the site of the biogenesis of the cellular membrane। कि सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स बन रही हैं वो कहां से बनती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बायोजेनेसिस दैट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यह होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इस टाइप की क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। एक साथ में इस तरीके से अटैचमेंट होता है, कंटिन्यू होती हैं थोड़े से पोर्शन के साथ। इसे देखिए इस तरीके से, और इनके ऊपर ये क्या है, यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। दैट मींस ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में क्या होता है, ये अटैच होती हैं। और जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर, उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर फाइन स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखिए कंप्लीटली ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ये इसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो भी है यहाँ पर। अगर हम मोस्ट ऑफ केसेस जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। और ये देखिए कंटिन्यू होकर ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं। और यहाँ पर क्या है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के साथ साथ क्या हो जाती है, यहाँ पर गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होती है। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के साथ क्या है, वेसिकल्स होती हैं। और गोल्जी बॉडी आगे स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाया था गोल्जी बॉडी को तो उसके अंदर बताया भी था कि गोल्जी बॉडी से ही क्या है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी होती है। तो ये क्या है, इसके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है।
स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द 50 to the 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस एंड फ्लूइड मोजाइक लाइक द यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थिकनेस क्या है इसकी 50 to 60 एंगस्ट्रॉम होती है और फ्लूइड मोजाइक की तरह दिखाई देती है कि कोई चीज क्या है उसके अंदर एक आइसबर्ग की तरह है, ऊपर से दिखाई देती है, फैली हुई है, एक नेटवर्क प्रोसेस है उसके अंदर। मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड टू कंटेन मैनी काइंड ऑफ एंजाइम। बहुत सारे उसकी सेल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेस की, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज की, NADH डाइफोरेज की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की एंड MG पॉजिटिव एक्टिवेट एटीपेज की। अगर आप किसी भी एंट्रेंस पॉइंट से याद ये जो टॉपिक्स है पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर ये एंजाइम्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर वो लोग एक्सेप्शंस के अंदर या फिर कौन सा एंजाइम नहीं है या कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है वो इस तरीके से क्वेश्चन राइज अप करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की मेम्ब्रेन के ऊपर ज्यादातर क्या है, स्टीरिएजेस, NADP रिडक्टेजेस, डाइफ्रेजेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेजेस, एक्टिवेट ATP एक्टिविटीज, ये एंजाइम्स क्या वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको आप सीक्वेंसली याद करेंगे। नंबर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमेन कंटिन्यू विद द नंबर का है मैंने मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हम पहले ही बता चुके हैं कि वो क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या कंटिन्यू होती है, साथ साथ गोल्जी apparatus और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यू हो सकती है। कैविटी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होती है उसका काम क्या होता है, एक्ट एज ए पैसेज फॉर द सिक्रेटरी फंक्शंस प्रोडक्ट्स। जो भी सिक्रीशन का काम होगा तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। अब हमने जब बात की है कि यहाँ पर क्या राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। वो क्या एक सिक्रीशन है, वो यहां से निकलेगा और इसके साथ क्या है कंटिन्यू करेगा, यहाँ गोल्जी बॉडीज के अंदर आएगा। गोल्जी बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटीन की शॉर्टनिंग होती है, प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस होती हैं। यहां से फिर क्या है वो वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास जाएगा। अगर उसको आउटसाइड द सेल जाना है तो वो वहां से आउटसाइड द सेल रिमूव कर देंगे। अगर वो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं तो उन को क्या करेंगे, यहाँ पर उससे प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशंस कर यहाँ पर क्या उसको सेटल डाउन कर देंगे। तो इसलिए क्या है ये कंटिन्यू होती है, क्योंकि डीएनए के पास क्या है, mRNA बनाने की प्रॉपर्टी है। डीएनए mRNA बनाएगा। mRNA क्या होता है, एक सीक्वेंसली फॉर्मेशन होती है जो गाइडलाइन करेगा कि कौन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और प्रोटीन किसके साथ जुड़ेगा, राइबोसोम्स के पास साथ। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर सिक्रीशंस होगा और वो सिक्रीशंस क्या है उनको हम सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, वो वेसिकल्स के थ्रू रिमूव हो जाएंगे सेल से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप से इसको बताया जाता है। लैमेलर फॉर्म्स होती हैं उनकी जिनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं, वेसिकुलर फॉर्म्स होती हैं जिनको हम वेसिकल्स बोलते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म्स को हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अगर नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अक्रेंस देखी जाती है तो किस किस फॉर्म में होता है, तो सिस्टर्ने फॉर्म में या वेसिकल्स फॉर्म में या फिर वो ट्यूबुलर फॉर्म्स में होता है। ये पर नॉर्मल क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मेन स्ट्रक्चर्स देखो, सिस्टर्ने स्पेसिस ये जो होते हैं ये होते हैं सिस्टर्ने, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये क्या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंसेस होता है इनके अंदर। ये देखो, अगर हम सिस्टर्ने की बात करते हैं तो सिस्टर्ने टाइप्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका रोल क्या होता है, सिंथेटिक रोल होता है, किसी चीज को प्रोडक्शंस करना। जैसे पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड्स में प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के जो सिस्टर्नेस वहां पर प्रेजेंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ केसेस पेनक्रियास, नोटोकॉर्ड और ब्रेन के अंदर मिलती है। सिस्टर्ने क्या होती है, लॉन्ग, फ्लैट, साइक्लाइक और अनब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं विद द डायमीटर 40 to 50 माइक्रोमीटर। ये इनकी क्या है रेंज होती है। ये दे रिमेन अरेंज्ड पैरेलली इन बंडल एंड स्टॉक्स। ये क्या है पैरेलली प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, और किस फॉर्म में होती है, तो बंडल फॉर्म में होती हैं या फिर स्टॉक्स की फॉर्म में होती है, वो सिस्टर्ने होती हैं। वेसिकल्स क्या होती हैं, ओवल फॉर्म में होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगी और उनके अंदर वैक्यूल होगा। डायमीटर क्या उनका 25 to 500 माइक्रोमीटर का होगा। They often remain isolated in the cytoplasm and occur in the most cells, but spatially abundant in the rough endoplasmic reticulum.
जहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ज्यादातर वेसिकल्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं। वैसे तो ये अकेली होती हैं, अलग हो जाती हैं, इस तरीके की फॉर्म है इनकी वेसिकल्स की, और ज्यादातर केसेस कहां मिलती है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, द ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग द रेटिकुलर सिस्टम अलॉन्ग विद द सिस्टर्ने एंड द वेसिकल्स। इन सब के साथ मिलकर, सिस्टर्ने और वेसिकल्स के साथ मिलकर ट्यूबुलर्स क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करती हैं। डायमीटर इनका 50 to 190 माइक्रोमीटर का होता है और सभी सेल्स के अंदर ज्यादातर मिल जाती हैं। ट्यूबुलर फॉर्म्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं, और डायनामिक इन नेचर, कि वहां पर क्या सेल के अंदर क्या उनका मोमेंट्स चलता रहता है। इट इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन मोमेंट्स, फिजन एंड फ्यूजन बिटवीन मेम्ब्रेन ऑफ साइटोकैविटी नेटवर्क्स। फ्यूजन और जो फ्यूजन होता है सेल्स के अंदर, कि एक सेल है उसके अंदर अगर पिनोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस होता है तो सेल्स क्या है इस तरीके से टूट जाती है यहां से, तो वो टूटना और दोबारा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उस सेल की फॉर्मेशन करना, कंप्लीट करना उसका, उसके अंदर क्या है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। अगर हम नॉर्मल टाइप्स की बात करते हैं तो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं, इनमें कंप्लीटली स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं और क्या क्या इनके डिफरेंसेस हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स है नहीं। राइबोसोम्स किस तरीके से दिखाई देते हैं, ग्रेन्यूल्स के जैसे, वो है नहीं, दैट मीन्स वो क्या है, ए ग्रेनुलर है। ए का मीन्स ये होता है कि वो चीज प्रेजेंट नहीं है ज्यादातर केसेस के अंदर, जिस वर्ड के आगे होता है ए एक्स्ट्रा में, दैट मीन्स वो चीज अब्सेंट है। ए ग्रेनुलर कि वो क्या है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म्स जो राइबोसोम्स की वजह से थी वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम possesses smooth wall because the ribosomes are not attached to its membrane। इस वजह से क्या होती है, स्मूथ होती है, इसीलिए इसको क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम occur mostly in those cells which are involved in the metabolism of lipid। यहाँ पे इसके साथ साथ फंक्शन भी है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर प्रेजेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेरॉइड्स या फिर लिपिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होनी है और ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। अगर आप याद रखोगे तो ये याद करने की बात है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लाइकोजन और द फैट्स या फिर लिपिड्स की। एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट होगा क्योंकि फैट वहां पर प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर जहां पर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ द लीवर, जहां पर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होगी और फिर इसको स्टोर भी करना पड़ेगा। कंडक्शन फाइबर्स ऑफ द हार्ट वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ल्यूकोसाइट्स के अंदर क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का नंबर क्या है, ज्यादा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, इट पोजेसेस रफ वॉल बिकॉज वहां पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। राइबोसोम स्पेसिफिक होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइको प्रोटीन्स भी बोला जाता है, कॉल्ड द राइबोफोरिन 1 and 2। इसके साथ साथ इस मेम्ब्रेन के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको राइबोफोरिन 1 and 2 भी कहा जाता है। रफ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड अबंडेंटली इन द सेल्स विच आर एक्टिव इन द प्रोटीन सिंथेसिस। पैनक्रियाटिक सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, गोबलेट सेल्स, लीवर सेल्स, क्योंकि ये सभी क्या है, यहाँ पर राइबोसोम्स की प्रेजेंस होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगा और प्रोटीन आगे जाकर क्या है इनके अंदर एंजाइम की तरह काम करेगा। तो इन सेल्स के अंदर क्या है, ये जैसे पेनक्रियाटिक सेल है, प्लाज्मा सेल है, गोबलेट सेल्स है, लीवर सेल्स है, तो इनके अंदर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट क्या है, वो ज्यादा होता है। ये देखिए डिफरेंसेस बिटवीन द रफ एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर के बेसिस पर दिखाते हैं हम। यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर ये क्या है, ग्रेन्यूल्स से दिखाई दे रहे छोटे छोटे, तो इनको हम ग्रेनुलर या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो इस तरीके से दिखाई देंगे और इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर इसको अलग करते हैं या फिर डिफरेंसेस है तो क्या होते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और यहाँ पर क्या है, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स ज्यादा होती हैं, यहाँ पर सिस्टर्ने ज्यादा होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स डज नॉट बियर राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेसेस, इसलिए इसको क्या है, स्मूथ बोला जाता है। यहाँ पर राइबोसोम्स क्या है, प्रेजेंट होते हैं।
इनका काम क्या है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, लिपिड की फॉर्मेशन और स्टेरॉइड की फॉर्मेशन करवाना। और यहाँ पर क्या है, प्रोटीन्स या फिर उन प्रोटीन्स की आगे जाके चाहे वो एंजाइम बने चाहे वो हार्मोन्स बने, वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। मेनली क्या है भैया, प्रोटीन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। उससे ज्यादा हम इसके डिफरेंसेस देखते हैं। राइबोसोम्स एक्ट ऑन द आउटर मोस्ट सर्फेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब प्रेजेंट होता है तो वहां कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस में। यहाँ क्या है, प्रेजेंट ही नहीं होता। यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, स्मूथ के अंदर फैट सिंथेसाइज किए जाएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज्यादातर क्या है, सिस्टर्ने मिलेंगे। स्मूथ के अंदर क्या है, ट्यूब्यूल्स या फिर वेसिकल्स मिलेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता, प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्मा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या है, एम्बेडेड होता है। ये बाहर की तरफ होता है और ये अंदर की तरफ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डेवलप करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप करता है। ये आपको याद रखना है। रफ किससे करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और स्मूथ किससे करेगा, रफ से। कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स को हटा दो, वो क्या बन जाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मटेरियल जो सिंथेसाइज किया जाता है इसके अंदर, वो ल्यूमेन के थ्रू पास करता है। और मटेरियल जो रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, वो ल्यूमेन के थ्रू पास नहीं किया जाता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल जो बॉडी के अंदर आया है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने में क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी, ये भी इसके अंदर क्या है, हेल्प करता है। मेनली स्मूथ का काम है डिटॉक्सिफिकेशन का, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, कुछ हद तक उसके अंदर हेल्प करता है। तो ये क्या है, इसके मेनली डिफरेंसेस बिटवीन द रफ एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का इंटरनल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन या इससे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, या फिर एम्बेडिसंस कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर प्रेजेंट होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस का, ये सबको इजीली याद हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं इनके फंक्शंस। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशंस with the help of the cytochrome P450। कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स जब आता है, उसके ऊपर क्या प्रोटियोसोम्स एक्ट करते हैं उसको तोड़ने के लिए, और उसको तोड़ने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए। तो ये सारा फंक्शंस कहां पर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। टॉक्सिक मटेरियल आया, उसके ऊपर प्रोटियोसोम्स ने काम किया, या फिर वो प्रोटियोसोम्स को बंद करने के लिए आया था, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के होते हैं वो एक्ट करते हैं और उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। और उसमें मेनली साइटोक्रोम P450 जो होता है एंजाइम, वो यूज होता है। तो आप इसमें याद करोगे कि डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। एंजाइम कौन सा हेल्प करता है, साइटोक्रोम में P450। Endoplasmic reticulums provide an ultra-structure skeleton framework of the cell and give mechanical support। सेल को स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाथ होता है। क्या क्या एक्चुअली में अगर हम ये पूछे कि सेल का स्केलेटन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लूकोजिनोलाइसिस, दैट मीन्स कि डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन बीइंग पॉलीमराइज्ड इन द साइटोसोल। ग्लाइकोनियोजेनेलिसिस जो होता है वो सारा का सारा कहां पर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। होता क्या है उसके अंदर कि जो ग्लूकोज होती है उसको चेंज करके क्या है, ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर दिया जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं मेनली उनसे या लिपिड से क्या है, अल्टीमेटली ग्लूकोज फॉर्मेशन करना। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से तो ग्लूकोज होगी, ये सबको पता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, नया सिंथेसाइज करना होता है ग्लूकोज को। तो वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूड लिपिड मेटाबॉलिज्म, बोथ कैटाबॉलिज्म एंड द एनाबॉलिज्म,
They synthesize a variety of phospholipid, cholesterol and the steroids. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली हमने स्मूथ के अंदर कहा था कि लिपिड की फॉर्मेशन होती है या फिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म, दोनों कहा है। वहां पर लिपिड का सिंथेसाइज भी होगा और लिपिड्स को क्या है, तोड़ा भी जाएगा। उसमें चेंज हो सकते हैं, आपके फॉस्फोलिपिड्स आ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ सकता है, स्टेरॉइड्स आ सकते हैं। डीएनए ने क्या किया, एमआरएनए बनाए, एमआरएनए के आगे ये इससे आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर गए, वहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, उनकी यूनिट्स जुड़ी, यूनिट से क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो रहा होता है वहां पर। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होता है उसके अंदर, यहाँ पर स्मूथ के अंदर आने के बाद क्या हो जाता है, लिपिड का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कोलेस्ट्रॉल, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में सेल की कौन सी स्ट्रक्चर हेल्प करती है, दैट मींस वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी अगर स्पेसिफाई पूछा जाता है तो दैट मींस क्या है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है। तो ये सारा फंक्शंस क्या है, लिपिड का कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों ही होते हैं किसके अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी, चाहे वो ऑस्मोसिस के थ्रू हो, चाहे वो डिफ्यूजन के थ्रू हो, एक्टिव प्रोसेसेस हो सेल के अंदर, उन सब में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, या फिर हमने जब कहा ही है कि वो स्केलेटन सिस्टम है तो उसको हम मेन कंपोनेंट में ही लेते हैं। और इसको दो और भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम एंड द साइटोकैविटी नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। सिंथेटिक में कि कोई चीज की फॉर्मेशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म में उसको तोड़ा जा रहा है, उसका मेटाबोलाइट किया जा रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड एन इंक्रीज सरफेस फॉर द वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस। वहां पर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इस वजह से भी क्या वहां पर कुछ जो फंक्शंस होते हैं एंजाइम्स के, वो स्पेसिफिकली वहां पर होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज एन द इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी और द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। सेल के अंदर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है वो किसकी वजह से है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की वजह से। ग्रोइंग सेल्स जो होती हैं उनके अंदर जो ग्रोइंग सिक्रेटरी पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं राइबोसोम से निकलते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से निकलेंगे और उसके ल्यूमन के अंदर चले जाएंगे। ल्यूमन का मतलब समझ में आ रहा आपको, ये देखो स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहां से जो ये चीज है जिसके अंदर एरो दिखाया गया है, ये वाला, ये इसका ल्यूमन होता है। यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होगी और ये इसके अंदर डाल देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, ल्यूमन है। ये जो मैंने डार्क किया है ना, जहां पर ये प्रेजेंट है, ये कहा है ना कि प्रोटीन्स, ये कहाँ है, ल्यूमन के अंदर है। तो ल्यूमन के अंदर वो डाल देंगे वहां से, और पोलोपेप्टाइड चेन्स की अब टेलरिंग, मैच्योरेशन करना उसका, उनके अंदर एडिशन, मॉडिफिकेशन, वो सब क्या है उसके ल्यूमन के अंदर होगा। फोल्डिंग ऑफ द टू फॉर्म द फंक्शनल सेकेंडरी एंड द टर्सरी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वहां से चेंज कर दिया जाता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिंच ऑफ सर्टेन टीनी प्रोटीन फिल्ड वेसिकल्स which ultimately get fused to the cis Golgi। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर वो प्रोटीन्स कहां जाएंगे, गोल्जी बॉडी के अंदर। वहां पर उनकी क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी, ग्लाइकोसाइलेशन होगा उनका। तो वो सारी चीजें कहां पर होती हैं, गोल्जी बॉडी की सिस फेस के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन आर फाउंड टू कंडक्ट इंट्रासेलुलर इंपल्सेस। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट जो है वो सारा कहां होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मसल्स के अंदर होता है, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वो क्या करता है, ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द सरफेस मेम्ब्रेन इनटू द डीप रीजन ऑफ द मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स को इंपल्स प्रोवाइड करवाने का काम या फिर उन तक पहुंचाने का काम जो होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स करते हैं। और मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इन द मसल्स दैट आर नोन एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन फॉर्म द न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। जब सेल्स डिवाइड करती हैं तो न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, तो जब नया न्यूक्लियर एनवेलप चाहिए होता है तो वो कहां से बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कंटेन सेवरल एंजाइम, वहां पर भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्मूथ के ऊपर। किसके लिए, लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन के लिए, मेनली स्टीरॉइड्स की फॉर्मेशन के लिए। इन सब की फॉर्मेशन कहां होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, which is also a precursor substance of the biosynthesis of two components, steroids and the bile acids। अब आपको याद करना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड की फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन, स्टीरॉयड हार्मोन्स की फॉर्मेशन और बाइल एसिड्स। दैट मींस अब बाइल एसिड्स प्रेजेंट है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या है, हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो सिंथेसाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स and glycoproteins which are co-translationally inserted into the rough endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is the site of the biogenesis of the cellular membrane. ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें पता है कि प्रोटीन्स और लिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनते कहाँ हैं, न्यूक्लियस से उनकी इंफॉर्मेशन आती है और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन बनते हैं और यहीं से साथ की साथ क्या कर जाते हैं, वो सेल के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है को ट्रांसलेशनली इंसर्टेड, कि यहां से तो ट्रांसलेशन स्टार्ट है, उसके साथ साथ उसकी पैकेजिंग हो जाती है, फिर वेसिकल्स बनते हैं और वेसिकल्स क्या है, इसके अंदर आकर यहाँ पर फ्यूज कर जाते हैं। अगर ये सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है तो ये आगे नहीं जाएगा, अगर ये सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन नहीं है तो वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला है, बायोजेनेसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सभी क्या थे, फंक्शंस थे सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। किसी का कोई भी डाउट है तो वो क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है।